हेलो एवरीवन। आज की वीडियो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद नेमिंग वर्ड्स। इस क्वेश्चन में हमने कॉलम ए और बी में कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उन वर्ड्स को मैच करना है जो आपस में रिलेट करते हो। फर्स्ट वर्ड है ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लू जो वर्ड है वो किससे रिलेट हो रहा है। ग्रास, आइसक्रीम, स्काई। स्काई का कलर भी नीला होता है, तो ब्लू को हम स्काई के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा, तो हरा होता है घास, तो हम ग्रीन को ग्रास के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड होता है ठंडा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस वर्ड सीखेंगे कि कौन से वर्ड से कोल्ड रिलेट हो रहा है। यहाँ पे है आइसक्रीम। कोल्ड आइसक्रीम ठंडी होती है, तो इस कोल्ड को हम आइसक्रीम के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। हॉट को हम टी के साथ मैच कर देंगे क्योंकि टी गर्म होती है। नेक्स्ट है फास्ट। ट्रेन। यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी में एक ही वर्ड बचा है, वो है ट्रेन, तो फास्ट को हम ट्रेन के साथ मैच कर देंगे क्योंकि ट्रेन फास्ट दौड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट नाउन। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, हमने करेक्ट नाउन के ऊपर ही टिक करना है कि कौन सा नाउन है। सबसे पहले यहाँ पे है मैन। मैन एनिमल नाउन है या पर्सन नाउन है। मैन आदमी होता है, तो ये पर्सन नाउन हुआ, हमने यहाँ पे पर्सन के सामने टिक करना है। नेक्स्ट वर्ड है टाइगर। टाइगर थिंग नाउन है या एनिमल नाउन है, तो बच्चों ने पहचाना है कि टाइगर एक एनिमल होता है, तो एनिमल नाउन हुआ, हमने एनिमल के आगे टिक कर देना है। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल होता है सेब, तो एप्पल एक फ्रूट है, तो ये फ्रूट नाउन हुआ या प्लेस नाउन हुआ, तो हमने फ्रूट के सामने टिक करना है। नेक्स्ट है कार। कार एक थिंग है, तो हमने इसको थिंग के सामने टिक करना है। नेक्स्ट है स्कूल, तो हमने प्लेस के सामने टिक कर देना है। नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल पर्सन नाउन हुआ, तो इसके पर्सन के आगे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, शी, इट एंड दे। यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं। हमने ऊपर दिए गए वर्ड्स की हेल्प से इनको फिल करना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है डैश इज अ न्यू चेयर। यहाँ पे चेयर की बात हो रही है, चेयर एक थिंग है, तो यहाँ पे हम भरेंगे जो थिंग होता है वहाँ पे इट का यूज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ न्यू चेयर। डैश इज माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर एक फीमेल है, तो यहाँ पे शी का यूज होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी इज माई ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है रीना एंड टीना आर स्टडिंग डैश आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दे का यूज होगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, वे एक अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे हमने दे को फिल कर दिया। जो फिल कर दिया उनको हम ऊपर टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पे बॉय है, बॉय एक मेल है, तो मेल में ही का यूज होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ही इज अ स्मार्ट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एम, इज और आर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने इनको इज एम आर की हेल्प से फिल करना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है यू डैश अ टीचर। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश माई फ्रेंड्स। ही के साथ इज का यूज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है आई डैश अ बॉय। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो हम यहाँ फिल करेंगे एम, आई एम अ बॉय। नेक्स्ट है दे डैश डांसिंग। दे के साथ आर का यूज होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर डांसिंग, वी आर। इस तरह के क्वेश्चन कराने से बच्चों को इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में नॉलेज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, हमने सामने इनको इनके अपोजिट वर्ड्स के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट हमने सामने वाले कॉलम में देखना है कि इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है। हैप्पी, सैड होता है उदास, तो हैप्पी होता है खुश, तो हमने सैड को हैप्पी के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट वर्ड है अप। अप होता है ऊपर, तो हमने अप को डाउन के साथ मैच कर देना है। डाउन होता है नीचे। नेक्स्ट है हाई। हाई मीन्स है हाई, हाई को हम लो के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड होता है ठंडा, तो कोल्ड को हम हॉट के साथ मैच करेंगे। हॉट होता है गर्म। बिग। बिग होता है बड़ा, तो हमने बिग को स्मॉल के साथ मैच करना है। स्मॉल होता है छोटा। सैड हैप्पी, अप डाउन, हाई लो, कोल्ड हॉट एंड बिग स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दिस और दैट। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने यहाँ पे दिस और दैट को फिल करना है और देखना है कि दिस कहाँ यूज होता है और दैट कहाँ यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे है डैश इज अ स्टार, तो सामने स्टार बनाया गया है, तो यहाँ पे हम दिस फिल करेंगे या दैट। दिस का यूज होता है जो हमारे पास जो भी चीज़ होती है उसके लिए दिस यूज होता है, तो स्टार जो है पास है, तो हमने यहाँ पे फिल करना है दिस। सेंटेंस बन जाएगा दिस इज अ स्टार। नेक्स्ट है डैश इज अ बॉल, तो बॉल जो है दूर है, तो यहाँ पे फिल होगा दैट। दैट इज अ बॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश इज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है दूर है, तो यहाँ पे यूज होगा दैट। दैट इज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश इज अ पेंसिल। पेंसिल पास में ही है, तो यहाँ पे यूज होगा दिस। जो पास वाली वस्तु होती है, जो भी हमारे पास होता है, उसके लिए दिस का यूज होता है, और जो दूर होता है उसके लिए दैट का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश इज अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई दूर है, तो यहाँ पे यूज होगा दैट। दैट इज अ बटरफ्लाई। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व की।